5 मिनट हैं? अगर हैं तो आराम से बैठ जाएं, क्योंकि अगले 5 मिनट अगर आपने मेरी बात सुन ली तो महबूब तो नहीं लेकिन बच्चे जरूर आपके कदमों में होंगे। मैं हूँ यमुना शोएब एंड आई लव टू डील विद चिल्ड्रन। व्हाट इफ आई टेल यू कि आप अपने बच्चे का हर बिहेवियर शेप कर सकते हैं, नॉट थ्रू पनिशमेंट बट थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आसान अल्फाज में बच्चे की तारीफ करके उसका बिहेवियर शेप किया जा सकता है। लगता है आपने हमारे बच्चे नहीं देखे, वैसे ही सर पे चढ़े में ज्यादा तारीफ कर दी तो हमारे बाप बन जाएंगे। मस्का नहीं लगाना है, जेन्युइन तारीफ करनी है। यहाँ समझने की बात यह है कि तारीफ कब, कहाँ और कैसे की जाए। यू नो, एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को फिक्स कर दें, जबकि एज पेरेंट्स आवर रोल इज टू फैसिलिटेट देम, नर्चर देम एंड ट्रेन देम। बच्चे आपके सारे रिस्पॉन्सेज ना नोट कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके हग्स एंड किसेस हों या आपके ताने तिचने और चीख पुकार। आपने कभी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को देखा है कि वो जब सुराही या कोई भी बर्तन बना रहा होता है तो कितने सॉफ्ट हैंड्स के साथ उसको मोल्ड कर रहा होता है, कितने आराम से, प्यार से, ख्याल से उसे शेप दे रहा होता है। लेकिन अगर उसे तोड़ना हो तो हम फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, हथौड़ा मारा और बर्तन टूट गया। यही केस बच्चों के साथ है कि अगर आप बच्चों के साथ प्यार से, नरमी से, मोहब्बत से पेश आएंगे एंड इफ यू मोल्ड देम विद सॉफ्ट हैंड्स इट विल वर्क वंडर्स। वेयरएज अगर बच्चे को खराब करना हो, तोड़ना हो तो जोर जबरदस्ती, चीख पुकार और मार कुटाई का इस्तेमाल करें। बस कर देंगे जेंटल पेरेंटिंग, थक गए इंस्टाग्राम पे देख देख कर। 2 लगाएंगे ना अभी ठीक हो जाएंगे। बच्चे हैं हमारे, ऐसे कैसे छोड़ दें? जी आई एग्री। देखिए पेरेंट्स हैं, हमें फिक्स करना है चीजों को, तोड़ना थोड़ी है। और वैसे भी आइंस्टाइन बाबा ने यही कहा है कि इंसैनिटी की डेफिनेशन यानी कि पागलपन की डेफिनेशन यही है दैट यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। और अगर आप लोगों में से किसी को भी मार कुटाई, डांट फिटकार या फोर्सफुली अपने बच्चों से कुछ कराने से कोई फायदा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझसे जरूर शेयर करिएगा। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तारीफ की बात हो रही थी कि हाउ तारीफ कैन चेंज एंड शेप अ बिहेवियर, बट देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। नंबर 1, तारीफ बार बार करें, इट हैज टू बी फ्रीक्वेंट। साल में 1 दफा करके हातिम ताई की कब्र पर लात मत मारिए। नंबर 2, तारीफ डिलेड इज तारीफ डिनाइड, यानी कि आपकी तारीफ हैज टू इमीडिएटली फॉलो अ डिजायर्ड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठी और बच्चे ने बिस्तर बनाया हुआ है तो आप फौरन उसकी तारीफ करेंगी। नंबर 3, तारीफ किस वजह से की जा रही है, मेंशन दैट। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे, आई एम रियली हैप्पी दैट यू मेड योर बेड। आई एम रियली हैप्पी तुमने पूरा खाना फिनिश किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुमने अपना कमरा साफ किया है। सो यू हैव टू मेंशन कि तारीफ किस बात पे की जा रही है, एक जनरल स्टेटमेंट ना दीजिए। नंबर 4, मेक श्योर कि जब आप तारीफ कर रहे हैं तो आप बच्चे की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो। हमेशा एक जेंटल टच और एक जेंटल टोन ऑफ वॉइस इस्तेमाल करें। बच्चे को ऐसा ना लगे कि आप उसको तारीफ में तंज दे रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप पैट ऑन द बैक है या छोटा सा हग है, अ विंक है और मे बी अ स्माइल है। इट काउंट्स अ लॉट व्हेन यू आर गिविंग प्रेज। नंबर 5, ऑलवेज 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 प्रेज द एफर्ट एंड नॉट द आउटकम। जो बच्चे ने मेहनत की है, प्रेज दैट एंड नॉट द आउटकम। बस कुछ मत कहो, यही ड्रामेबाजी करते रहो बस। जी बिल्कुल। देखें, बच्चों को होती है प्रैक्टिस की जरूरत एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दोज थिंग्स एंड दोज एक्शंस जो आप उनमें देखना चाहते हैं। आप उन एक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड देन यू रिवॉर्ड दोज बिहेवियर्स एंड यू गिव देम इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स ऐसे होने चाहिए विच एक्चुअली मैटर टू द चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने अपना बिस्तर बनाया है सो यू प्रेज द चाइल्ड एंड यू टेल ओके आज मैं तुम्हें 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टीवी देखने दूंगी। एक टर्म और है दैट्स कॉल्ड प्लान्ड इग्नोरिंग, जिसमें आप एज अ पेरेंट डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा एक्शन है जो आप अपने बच्चे में खत्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे नाखून खाता है, सो एवरी टाइम द चाइल्ड eats or bites his nail, you ignore that behavior and you actually praise the positive opposite। यानी कि जब वो बच्चा नाखून नहीं खाता तो आप उसको प्रेज करें, उसको रिवॉर्ड करें और उसको इंसेंटिव दें। इसी तरह ग्रेजुअली व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट तो आपका ब्रेन ऐसी चीज़ों को रजिस्टर करता है विच मोटिवेट्स एंड रिवॉर्ड्स द चाइल्ड एंड इवेंचुअली जो बिहेवियर आप इग्नोर कर रहे होते हैं वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता बच्चा भूलता जाता है और बच्चा वो करता है जिसमें उसको मोटिवेशन, रिवॉर्ड और सराहा जाता है। इवन द वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन ओनली लिसन टू 80% ऑफ योर इंस्ट्रक्शंस। तो बेहतर ये है कि घर में सुकून और मोहब्बत का माहौल बनाया जाए, ना कि हर वक्त डांट फिटकार और पुलिसिंग हो जिससे रेड अलर्ट का एनवायरनमेंट रहे घर में। भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हमसे ना हो पाएगा। हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन किसने कहा था कि पेरेंटिंग आसान है? एंड देखें,
पेरेंटिंग इज नेवर अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि आप अपने बच्चे की फीलिंग्स को किस तरह अंडरस्टैंड कर सकती हैं, किस तरह अपने बच्चे को हेल्प आउट कर सकती हैं, एंड हाउ यू कैन हेल्प योर सेल्फ इन ग्रूमिंग योर सेल्फ एंड लर्निंग ऑल अबाउट पेरेंटिंग। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन, लेकिन एक्चुअली में पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट पेरेंट्स। पेरेंटिंग कोई इनेट बिहेवियर नहीं है जो हम सीखे सिखाए आए हों। पेरेंटिंग इज लर्नड, पेरेंटिंग सीखी जाती है जस्ट लाइक एनी अदर स्किल। बस कोशिश जारी रखें, बार बार प्रैक्टिस करें एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आई एम ऑल्सो स्टिल स्ट्रगलिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माई पेरेंटिंग मिस्टेक्स। जंगल में पगडंडियाँ देखी हैं कैसे बनती हैं? जब आप उन्हीं रास्तों पे बार बार चलते हैं तो रास्ता साफ हो जाता है और बाकी तमाम रास्ते आपके लिए खुद ही बनते जाते हैं। ब्रेन इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड ग्रोइंग। वो कहते हैं ना, सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर।